एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी सुंदर गांव की है जहाँ राजा चुना जाता था। और ये चुनाव के लिए उन्होंने एक प्रथा बना के रखी थी। और ये प्रथा ये थी कि एक हाथी सुंदर सा हार लेके सूंड में आता है और गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और गांव वालों में से वो एक व्यक्ति को चुनता है। और फिर वो हाथी वो जो हार था वो उसके गले में डालता है और वो राजा बन जाता है। और इस गांव में एक और भी प्रथा थी कि गांव में ये राजा 5 साल ही राज करेगा। फिर उसे 5 साल के बाद उसे नदी पार करवा के एक घनघोर जंगल में, एक डरावने जंगल में छोड़ दिया जाता था। और इस प्रथाओं के अनुसार गांव में राजा का चुनाव होता था। हर राजा 5 साल पूरे ऐश और आराम से रहते थे। फिर फिर क्या, रोते हुए, दुखी दुखी अपने आप को मृत्यु की ओर धकेलते थे। इस बार भी जो राजा चुना गया था उसके भी 5 साल पूरे हो चुके थे। और एक दिन वो आ ही गया जब उसको भी बांध करके, पकड़ करके जंगल में छोड़ने जाना था। और सिपाही राजा के महल पहुंचे। तब उन्होंने सोचा कि सभी राजाओं के जैसे इन्हें भी बंदी बनाकर ले जाएंगे। इस राजा को देखा तो वो तो खुशी खुशी बाहर आ रहा था, सच धज के तैयार होके। उन्होंने बोला कि मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। और लोग आश्चर्य हो गए, ऐसा कैसा, ये राजा कैसे खुशी खुशी जाना चाहता है। मंत्री ने तो 2-4 सैनिक और भी लगा दिए। ये यहाँ से खुशी खुशी जा रहा है, क्या पता कोई चाल हो, बीच रास्ते में ही गायब हो जाए। नदी किनारे नाव तैयार ही थी। सैनिक ने वापस एक बार उन्हें पकड़कर बिठाने की कोशिश की। पर उन्होंने कहा, भाई चिंता मत करो, मैं अपने आप बैठने के लिए तैयार हूं। इनसे पहले ऐसा कोई भी राजा खुश ना था, क्योंकि उन्हें पता ही था कि घनघोर जंगल में जंगली जानवर 2-4 दिन में ही उन्हें खा जाएंगे। तो हमेशा वो डरे डरे रहते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। पर ये जो राजा था बहुत गर्व के साथ, बहुत बेहतरीन अंदाज से, बगैर चिंता बगैर फिकर अपना रोल, अपना जो भी है परफॉर्म कर रहे थे। सिपाही तैयार हो गए थे उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए। पर यहाँ तो राजा जी का दृश्य ही कुछ और था। सारे सिपाहियों ने राजा जी को राज की बात पूछी। तब राजा जी ने राज की बात बताते हुए कहा कि जितने भी राजा आए उन्होंने ऐशो आराम में 5 साल गुजार दिए। पर मैंने उनसे अलग सोच के मैंने ये सोचा कि मुझे 5 साल ही यहाँ रहना है, फिर तो मेरी भी मौत ऐसे ही हो जाएगी। तो जैसे और राजाओं की हुई है, तो उनमें और मेरे में क्या अंतर रह गया। तो मैंने क्या क्या, पहले साल ही मैंने मेरी सेना को जंगल में भेजी और जंगल को साफ करवाने का हुक्म दिया। उन्होंने एक ही साल में पूरा जंगल साफ कर लिया। फिर दूसरे साल मैंने मेरे रहने का इंतजाम करवाया और उस हिसाब से एक महल का प्रिपरेशन करवाया। तीसरे साल मैं हमारे गांव में से जो बेहतरीन बिल्डर है, जो बेहतरीन आर्किटेक्चर है, उन्हें वहां भेजा और ऐसा गांव बसाने के लिए घरों की व्यवस्था करवाई और एक सुंदर सा गांव तैयार करवाया। चौथे साल हमने इंडस्ट्री, बिजनेसमैन सबको इनविटेशन भेजा और कहा कि यहाँ पे प्रोडक्शन अगर स्टार्ट करते हो तो आपको जीएसटी में भी फायदा होगा, जीएसटी नहीं लगेगा और टैक्स में भी फायदा होगा। और 5वें साल हमने गांव के लोगों को अच्छा हो ऑफर दिया और यहाँ पे शिफ्ट करवाया। आज आपको गर्व से कह रहा हूँ कि ये जो ढोल शरनाई आप सुन रहे हो, वो मेरे राज्य के मंत्री और मेरे प्रजा मेरे इंतजार में बजा रहे हैं, मुझे वेलकम करने के लिए ये बजा रहे हैं।
मुझे कितना आनंद हो रहा है वो आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों यही सच है कि 60 के पहले हम सब राजा ही होते हैं। कितना खर्च करते हैं, कितनी लग्जरियस लाइफ हम जीते हैं, और 60 के बाद हमारा भी जंगल शुरू हो जाता है। हम भी राजा के जैसे, हम भी क्यों ना प्रिपेयर हो जाए कि आनंद ही आनंद रहे, और हम जाते हैं, हम जो चाहते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और हमेशा राजा जी बने रहे। क्यों रंक बने? क्यों रंक बने? मुझे पता नहीं कि आपने कभी ये जंगल के बारे में सोचा है, देखा है, कि कोई तैयारी की है। अगर आप चाहो तो एक बार हम मिलकर सोचते हैं कि जंगल की सफाई कैसे करें, कैसे एक राज्य बनाए और हमेशा के लिए आप राजा बने रहो। तो आपकी सेवा में हमेशा तैयार है दीप्ति विपुल दोषी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।